जय माता दी। जय शिव शक्ति गुरु गोरखनाथ जी की आदेश। माँ तारा रानी की जय हो। आदिशक्ति जगत जननी की जय। जय माता दी। जय माता दी सभी बच्चों को। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ नाग देवता के बारे में कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें नाग रूप की शक्तियाँ खेल पड़ती हैं। नागों की शक्तियाँ जिनके घर गृहस्थी खानदान में चल रही होती हैं, आपके दादे परदादाओं के वक्त के टाइम की शक्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो नाग रूप की अपने देवी देवताओं की गद्दियाँ लगाते हैं। जब आने वाले वक्त पे वंश आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि उनकी जो नाग रूप की शक्तियाँ आगे वंश में जाती है। जब कभी ऐसा होता जाता है कि आगे वंश जब उन गद्दियों को नहीं चलाते, उन शक्तियों को नहीं चलाते हैं, तो नाग रूप की जो शक्तियाँ होती हैं, आपके कुलों की शक्तियाँ होती हैं, नाग देवता की जो शक्तियाँ होती है, वो घर में फेरी लगाती है। सारे घर में फेरी लगाती है, आपके पूरे खानदान में फेरी लगाते हैं कि कौन सा वक्त। वो पहले अपने वक्त को चुनते हैं। जब वक्त के होते हुए भी, वंश के होते हुए भी जब शक्तियों को अपनाया नहीं जाता, उनकी गद्दी पे जब कोई बैठता नहीं है, तो क्या होता है, पूरे परिवार को दिक्कत आती है। फिर क्या होता है कि जब घर में कोई ऐसा वक्त, चाहे वो बच्ची हो, जैसे एक कन्या होती है, अगर वो कन्या कभी पूजा पाठ करती है, माँ काली को मानती है, माँ तारा को मानती है, तो क्या होता है कि जब नाग देवता की शक्ति को कोई अपनाता नहीं, उनकी शक्तियों को कोई मानता नहीं है, तो उस वक्त ऐसा हो जाता है कि नाग रूप की शक्तियाँ वो उन बच्ची में खेल पड़ती है जो माँ काली की शक्तियों के साथ चलती है। उनके साथ नाग देवता की शक्तियाँ चल पड़ती हैं। तो कई बच्चियाँ ऐसे परेशान होती हैं, जब माँ काली की चौकी लगाती हैं तो नाग रूप की सूंघ उनको सुनाई देती हैं भक्त को। सोते जागते भी कभी कभी जब नाग की शक्ति साथ साथ चलती है तो आपको सोए स्वप्न मार्ग में आपको सांप की बहुत सारे सांप नज़र आएंगे, उनकी शक्तियाँ नज़र आएंगी, किसी को काटते हुए नज़र आएंगे, कि घर में फेरी लगाते हुए इस तरह के आपको उनको दर्शन होंगे। जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपको इस व्यस्तता में आपको नज़र आएंगे देवते। जब वो आपके साथ चल रहे होते हैं तो आपको बार बार उनके स्वप्न मार्ग के बहुत सारे दर्शन होंगे। वो आपको बार बार बतलाएंगे कि हम इस करके हैं, हम शक्ति रूप में चल रहे हैं आपके साथ। ये उस व्यवस्था में होता है जब घर के कोई नहीं मानते हैं, घर के वंश नहीं मानते हैं, गद्दी पे जब कोई नहीं मानता है, तो अगर वो बच्ची, घर की ही बच्ची कोई पूजा पाठ में लगी है, माँ काली की तपस्या व्यक्ति में लगी है, तो उनके साथ वो प्रकट हो जाते हैं, उस टाइम जागृत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्थान लेना ही होता है। जब वो अपना स्थान लेते हैं तो फिर वो एक औरत में भी ले सकते हैं। कहा जाता है कि औरत में नाग देवता की शक्ति नहीं मनाते। कई ऐसे वक्त होते हैं जो नहीं मानते हैं कि घर गृहस्थी की औरतों में नाग रूप की शक्ति नहीं चलनी चाहिए। ऐसा तभी होता है जब आप के घर के वंश ही, आपके घर के बड़े जब उन शक्तियों को नहीं मानते हैं, तो वो अपने क्रोध के हुंकार से औरत के शरीर को भी पकड़ लेते हैं, उन बच्चियों के शरीर को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको अपना रास्ता रहना होता है। अब उनकी शांति के लिए तो क्या होता है कि जब वो सबसे पहले जब औरत में आएंगे तो वो क्रोध रूप में ही आएंगे। जब घर गृहस्थी के लोग नहीं मानते हैं तो वो उस बच्ची को पकड़ लेते हैं। फिर जब महाकाली के जो भक्त होते हैं, जो बच्चियां चौकी लगाती हैं, उनमें उनके साथ हुंकार रूप से चलते हैं, आवाज़ें आप लोग सभी जानते हैं कि जब देवता की हुंकार बजती है, एक नाग देवता की हुंकार बजती है, सूंकों के सूंकरें उनकी तब सुनाई देती हैं बच्चों को। तो ये उसी कारण होता है जब घर गृहस्थी के बच्चे नहीं मानते हैं तो वो ये औरतों में प्रवेश ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब इस व्यवस्था में ऐसी कई औरतें होती हैं तो क्या करना है, अगर वो बच्ची शादीशुदा है तो उन बच्चियों को क्या करना है कि आपको एक गिलास पानी लेना है, गंगा जल बीच में मिक्स करना है, लस्सी, दूध, थोड़ा सा दूध उसमें डालना है और उसमें ये सारा जल उसमें मिक्स कर देना है।
शुद्ध रूप से उसके बीच में शक्कर डालनी है। आपको जल तैयार करना है और बनाना है। एक रोट 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े के ऊपर रोट रखना है और बर्मी में डालने के लिए जो आपने कच्ची लस्सी में ये दूध तैयार किया है, नागों के लिए ये भोग तैयार किया है, आपको ये भोग लेके, ये दूध लेके, उनकी दलस्सी लेके, उनकी क्रोध को शांत करने के लिए ये दलस्सी बनाई जाती है दूध की, जिसे आप लोग दलस्सी कहते हैं। ये उनको शांत करने के लिए बनाए जाते हैं। उनको ये उनका भोग माना जाता है जो रोट होता है। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े पे आपको वीरवार को या एतवार को लेके जाना है बर्मी के ऊपर। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी बर्मी है, औरत तो ये कार्य नहीं कर सकती है। इसी कार्य को शांत करने के लिए आपको क्या करना है, घर का जब कोई भी बच्चा, लड़का, बच्चियां तो ये कार्य नहीं कर पाएंगी। अगर कोई भी घर का बड़ा, जैसे घर का कोई सदस्य, आदमी, बुज़ुर्ग हो, या कोई अगर बच्चा है तो वो बेटा होना चाहिए, वो ये सारा भोग लेके बर्मी के पास जाए, अपने सर के ऊपर सफ़ेद कपड़ा रख के बर्मी में ये दलस्सी का भोग दे आएँ। कम से कम ये आपको 41 दिन की अवस्था में करना होगा, साफ़ सुथरी अवस्था में करना होगा। अगर बहुत मजबूरियां पड़ जाती हैं, जैसे अब कई लोग हैं जो नहीं मानते हैं और बच्चियां इस जंजाल में फंस चुकी हैं, इस व्यवस्था में फंस चुकी है कि उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं है और देवता उनको बार बार दर्शन देते हैं, तो उन बच्चियों को क्या करना है, जब वो मजबूर हो जाती हैं, जब हाजिरी सुंकरों के साथ चलना पड़ती है महाकाली के साथ, तो आप बच्चियों को क्या करना है, जब घर का कोई सदस्य नहीं मानता है तो आपने क्या करना है, बर्मी के पास जाके, अगर कोई वहाँ पे वक्त बैठता है, कोई पंडित बैठता है, उनके हाथों ये भोग देना है और वही घर के सदस्यों का नाम लेके उनको बोलना है कि हमें आशीर्वाद लें, घर में सुख शांति बने रहे। तो उन पंडित के हाथों आप ये भोग बर्मी में दे सकते हैं। ऐसे आपको 41 दिन लगातार करना होगा, साफ़ सुथरी अवस्था में करना होगा। अगर औरत है तो औरत ऐसे कर ले, किसी के हाथों दे दे। अगर घर का कोई बेटा है तो वो अपने हाथों से दे सकता है। इस तरह आपके साथ चल रही नाग रूप की जो भी शक्तियाँ, उस तो कुछ तो दादे परदादों के वक्त की चल रही हैं, बहुत पुरानी से पुरानी, 33 साल पुरानी, 20 साल पुरानी अगर ये शक्तियाँ चल रही हैं, शांत नहीं हो रही हैं, तो इस तरह से भोग देने से आपकी नाग रूप की शक्तियाँ शांत हो जाएगी, चाहे वो आपके कुल देवते ही क्यों ना हो या आपके घर की चल रही शक्तियाँ क्यों ना हो। जय माता दी। जय गुरु गोरखनाथ जी की आदेश शक्ति जगत जननी। जय माता रानी की।